नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जड़त्व आघूर्ण के बारे में। क्या कहते हैं? जड़त्व आघूर्ण। बार बार ये आघूर्ण आ रहा है और फिर से आ गया एक जड़त्व आघूर्ण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? पहले तो हमें इसमें दो टर्म आया हमारे पास, एक तो जड़त्व आया, दूसरा आघूर्ण आया। इस दोनों टर्म को हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए पहले, ठीक है? तो थोड़ा मार्कर वगैरह भी स्लिप कर जाता है। यहां पर दो टर्म आया, जड़त्व और आघूर्ण आया। तो जड़त्व क्या है और आघूर्ण क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो इसको समझिए कि जड़त्व को हम अपने हिसाब से या फिर अपने लैंग्वेज में अगर हम बताना चाहें तो जड़ता की स्थिति होती है। जड़ता की स्थिति होती है। अब ये जड़ता की स्थिति क्या होती है, इसको थोड़ा कहानी के हिसाब से समझते हैं। मान लीजिए कि गांव में एक आध व्यक्ति तो आपको जरूर मिला होगा, या फिर कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसा कोई ना कोई एक व्यक्ति तो जरूर मिला होगा, जिसको आप कितना हो कुछ कह लीजिए वो सुनने वाला है नहीं, और उसको आप कह देते हैं जड़ बुद्धि। क्या कहते हैं उसको? जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि मतलब स्थिर बुद्धि। उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपके कथन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो कोई काम स्टार्ट कर दिया तो करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। तो जब वो रुकेगा नहीं मतलब दूसरा काम करेगा नहीं, तो उसमें भी क्या है? जड़ता है। उसमें कौन सा जड़ता है? काम करने वाला जड़ता है। तो जड़ता भी दो तरह की होती है, एक तो स्थिर होता है और दूसरा जो होता है वो गति में रहता है। तो हमने न्यूटन के प्रथम नियम में, जड़त्व के नियम में, इस जड़ता को बेहतर तरीके से समझाया हुआ है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जो जड़ता होता है, वो जड़त्व जो होता है, वो किसी पिंड या किसी वस्तु को उसी स्थिति में रखने की कोशिश करता है, उसी स्थिति में रखने का कोशिश करता है जिस स्थिति में वो है। मतलब टेंडेंसी होता है, टेंडेंसी टू रजिस्ट होता है कि जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहे, वो किसी भी तरह के परिवर्तन का विरोध करता है। जड़ता की जो स्थिति है, ये इसका सीधा मतलब होता है परिवर्तन का विरोध करना। जड़ता की स्थिति क्या हो गई कि परिवर्तन का विरोध करना, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई परिवर्तन अपने में चाहेगा ही नहीं। और दूसरा टर्म आता है आघूर्ण का। आघूर्ण को मैंने बताया है, जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आघूर्ण के बारे में बताया था। आघूर्ण होता है घुमाने की प्रवृत्ति। घुमाने की प्रवृत्ति। किसी पिंड को जब हम घुमाने का कोशिश करते हैं, वो जो घूमता है उसमें जो प्रवृत्ति आती है उसी को कहते हैं आघूर्ण। अब यहां पर है जड़त्व आघूर्ण, मतलब क्या हो गया? घूमने की प्रवृत्ति का विरोध करना। समझिएगा कि जड़त्व आघूर्ण जो है, इस दोनों को अगर हम मिला दें तो जड़त्व आघूर्ण क्या मिला आपको कि जो घूमने की प्रवृत्ति है उसका विरोध करना या घूर्णन का विरोध करना। हम क्या कह सकते हैं कि घूर्णन का विरोध करना। सिंपल एक लाइन में कि घूर्णन का विरोध करना, या फिर जिस पिंड के अंदर वह गुण हो कि वह घूर्णन का विरोध कर सके, उसी घूर्णन के विरोध को जड़त्व आघूर्ण कह सकते हैं। अगर इसको डेफिनेशन के टर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि पिंड का वह गुण जिसके कारण वह किसी अक्ष के परितः, कोई अक्ष है, उस अक्ष के परितः जो है, अक्ष के परितः घूर्णने का या घूर्णन का में किए जाने वाले परिवर्तन, घूर्णन में किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करता है।
पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः, ये जो घूर्णन अक्ष जिसके परितः यह घूमेगा वह क्या कहलाएगा? घूर्णन अक्ष कहलाएगा। उसके परितः जो है घूमने का विरोध करना ही क्या कहलाता है? जड़त्व आघूर्ण कहलाता है ना। जिस प्रकार हमने देखा था कि रेखीय गति के अंदर, हम याद होगा आप लोगों को, जब लीनियर मोशन, रेखीय गति के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो रेखीय गति में हमने पढ़ा था संवेग के बारे में। याद होगा आप लोगों को कि जब रेखीय गति हमने पढ़ा था, तो रेखीय गति में भी हमने पढ़ा था जड़त्व के बारे में। तो जड़त्व इसमें जो है रेखीय गति के अंतर्गत किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान की मात्रा, या फिर जो उसमें द्रव्यमान निहित होता है वही द्रव्यमान उसके जड़त्व की मात्रा होती है। यह हमने पढ़ा था रेखीय गति के अंदर। लेकिन अगर हम देखें घूर्णन गति के अंदर हमने नहीं समझा था, तो घूर्णन गति के अंदर हम देखते हैं तो जो स्थिति रेखीय गति में द्रव्यमान का है, वही स्थिति घूर्णन गति के अंदर जड़त्व आघूर्ण का है। तो याद रखिएगा कि घूर्णन गति में आपका जो घूमने की प्रवृत्ति का जो विरोध करता है, उसी गति घूर्णन गति के अंदर इस द्रव्यमान वाली स्थिति जो है वह जड़त्व आघूर्ण की होती है, जड़त्व आघूर्ण की होती है। याद रखिएगा, ठीक है। और यह भी याद रखिएगा कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करती है, तब वस्तु के प्रत्येक बिंदु का द्रव्यमान तथा अक्ष के बिंदु की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग उस वस्तु का अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। मतलब क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी पिंड का जड़त्व आघूर्ण कितना है, जब इसके अक्ष के परितः घूम रहा है, तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण है वह कितना है? तो जड़त्व आघूर्ण जो है वह बताता है इस अक्ष के परितः घूर्णन करने वाले पिंड का कुल द्रव्यमान, समेशन ऑफ द्रव्यमान, है ना, कुल द्रव्यमान गुना अक्ष से इसकी दूरी का वर्ग, अक्ष की दूरी का वर्ग। यही क्या कहलाता है? आपका जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। हम कह सकते हैं कि जड़त्व आघूर्ण को इनर्शिया कहते हैं, इसको आई से डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट करते हैं हम लोग। और समेशन ऑफ द्रव्यमान को एम से, अक्ष की दूरी को आप आर से भी डिनोट कर सकते हैं या डी से भी डिनोट कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ आर से डिनोट कर देता हूँ, आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हमसे पूछा जाए कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो हम बता सकते हैं कि समेशन एम, मतलब मास जो होता है उसका मात्रक है केजी, और जो ये आर है ये दूरी है, तो इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है तो इसलिए मीटर स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो इसका जो मात्रक है वो क्या है आपका? केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। और याद रखेंगे आप लोग कि जड़त्व आघूर्ण का उपयोग कहाँ होता है, इसका अनुप्रयोग क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई आप देखे होंगे कि सर्कस के अंदर, मान लीजिए कि सर्कस आपने देखा होगा, इस सर्कस में आपने देखा होगा कि एक रस्सी है, इस रस्सी को किसी एक बांस के खुट्टे में टांग दिया गया, और एक कोई बच्चा या कोई व्यक्ति इस बांस यहाँ पर इस तरह से चल रहा है, इस पर रोप पर, और इसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा है, देखा होगा आपने, है ना। तो यहां पर समझते हैं जड़त्व आघूर्ण। अगर इसके पास द्रव्यमान, मतलब अगर इसके पास यह बांस नहीं होता, तो मान लीजिए कि हमारा बॉडी कैसा है? एक सिमेट्रिक बॉडी है, आधा इधर आधा इधर। तो हम देखेंगे कि दोनों साइड बराबर है, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, एक पैर इधर एक पैर इधर, एक आंख इधर एक आंख इधर, है ना। तो दोनों साइड क्या है? सिमेट्रिक है ना। मतलब क्या है? समरूपता है, इसको कहते हैं, सिमेट्री का हिंदी होता है समरूपता, है ना। तो यहां पर
इंसान का जब शरीर जब समरूपता होता है तो उसके बॉडी के बीचों बीच उसका एक्सिस लाइन क्रॉस करता है, तो हम कह सकते हैं इस व्यक्ति के बीचों बीच इसका एक्सिस लाइन क्रॉस कर रहा है, एक्सिस लाइन क्रॉस कर रहा है। एक्सिस लाइन क्रॉस करने से क्या होता है, जब ये रस्सी पर चलेगा तो यह हो सकता है कि यहां पर यह रोटेट कर जाए, मतलब ये रोटेट करके गिर जाए नीचे की ओर, है ना। लेकिन इसके हाथ में एक बांस इसलिए डाल दिया जाता है कि ये जो अक्ष की दूरी है वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसी बिंदु पर जो जड़त्व आघूर्ण अगर हम निकालते हैं, यहां पर अगर हम निकालें तो यहां पर तो देख रहे हैं कि जो समेशन m है ये तो कांस्टेंट रहेगा इस व्यक्ति का और इसका कांस्टेंट रहेगा द्रव्यमान। और यहां पर अगर हम डिस्टेंस देखें, अगर हम मान लेते हैं यहां पर निकालते हैं, यही इतना छोटा है, तो जितनी दूरी कम होगी उतना ही जड़त्व आघूर्ण कम होगा, और जितनी दूरी अधिक होगी उतना ही जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, अधिक होगा, उसका डबल होगा। मतलब स्क्वायर है तो मतलब क्या हुआ कि काफी अधिक हो गया। तो जब काफी अधिक हो गया तो मतलब है कि क्या कर रहा है ये, कि इसको घूमने नहीं देगा। यही तो था ना जड़त्व आघूर्ण, कि घूमने की प्रवृत्ति का विरोध करना। तो जब हाथ में बांस ले लिया ये, तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अक्ष की दूरी है, वह क्या हो गई, बढ़ गई। अक्ष की दूरी बढ़ने से क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण भी बढ़ेगा, और जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा तो जड़त्व आघूर्ण तो वही है ना कि मतलब घूमने की प्रवृत्ति का विरोध करना। तो घूमने की प्रवृत्ति का क्या करेगा, विरोध कर देगा, तो घूमेगा नहीं, बस क्या होगा, ये आगे की ओर बढ़ेगा इस रस्सी पर। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसको थोड़ा अच्छे से देखिए जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। आगे आने वाले चीजों में कुछ कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो कि शायद हो सकता है आपने पहले भी सुना हो, शायद हो सकता है नया नया आपने सुना हो, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आप चाहे पहले सुने हैं या फिर बाद में सुन रहे हैं तो उसको थोड़ा अच्छे से समझा देना है हमें। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये जो जड़त्व आघूर्ण है, और इसके पहले लेक्चर में हमने बात किया था कपल्स के बारे में, कपल ऑफ फोर्सेस के बारे में बात किया था, इन सबको अच्छे से देखेंगे। तब तक देखिए और एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।